रेगुलर स्टार्टर को होल्ट नहीं रखना है, तो ये जो एक्सिलरी कॉन्टैक्ट है ना आपका, इस एक्सिलरी कॉन्टैक्ट में जो सप्लाई आपकी यहाँ से जो जा रही थी, एक्सिलरी कॉन्टैक्ट ये चिपकता है तभी तो ये कंटिन्यूस होल्ट होता है ना। अगर ये एक्सिलरी कॉन्टैक्ट नहीं होता, अगर ये एक्सिलरी कॉन्टैक्ट नहीं होता तो आप जितनी देर तक पुश बटन दबाते तब तक मोटर चलेगी, हाथ हटा लो तो बंद हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, ये तार जैसे यहाँ जा रहा था इसको यहाँ से हटा देना है, सिंपल सा, और इसको ले लेना है इधर, अलग से एक स्विच दे देना है इसका, ऐसे करके एक स्विच आ जाएगा। एक टू वे स्विच लेना है आपका, टू वे स्विच तो अपने पास में पड़े हैं, है ना। एक टू वे स्विच लेना है, जैसे टू वे स्विच जैसे ऐसे लगा दिया, अगर आपने इसको ऊपर कर दिया तो आपकी जो सप्लाई आ रही है और यहाँ से होकर के ऊपर से होकर के और एक्सिलरी में जाएगा, तो एज ए ड्यूअल हो गया, ये ड्यूअल करता रहेगा ये। अगर आपको फिर इसको स्विच को आपने ऑफ कर दी, ये यहाँ से हटा दिया, ऐसे कर दिया, तब क्या होगा, ये सर्किट कट गया, सप्लाई आपकी यहाँ आ रही है, यहाँ से आगे जाएगी नहीं, मतलब एक्सिलरी बीच में से कट हो गया, एक्सिलरी कट गया। इसका मतलब जितनी देर तक तो पुश बटन दबा के रखेंगे मोटर चलती रहेगी, पुश बटन से हाथ हटा लिया तो बंद हो जाएगी। तो ये जो पोजीशन है इसको बोलते हैं इंचिंग, जॉगिंग इंचिंग, ठीक है। जॉगिंग ऑब्लिंग इंचिंग एक ही चीज़ है ना, जॉगिंग इंचिंग, ये इसको जॉगिंग भी कह दो, रुक रुक के चलाना। ये साथ में ब्रेक वगैरह हो, वो एक एडिशनल व्यवस्था होती है, इसके साथ ब्रेकिंग भी होता है रोकने के लिए। और अगर मान लो इसकी पोजीशन ऐसे कर देते हैं, ये अगर ऐसे है तो, और ये डॉटेड लाइन अगर ऐसे है तो ये DOL हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको ऊपर कर दिया, सिंपल DOL स्टार्टर हो गया, पुश बटन दबाया, कंटिन्यू चलता रहेगा। तो कई बार ये लेथ मशीन में ये कनेक्शन किए जाते हैं और साथ में एक स्विच ऐसा दिया जाता है, उसके कनेक्शन ऐसे होते हैं, ठीक है। कंट्रोल और पावर दोनों मिला करके और ये ड्राइंग बनाई, है ना। अगर मान लो केवल कंट्रोल वायरिंग अकेली बनानी हो, उसको कहते हैं अपन सिंगल लाइन डायग्राम, मतलब एक ही लाइन, सिंगल लाइन में केवल कंट्रोलिंग आता है, सिंगल लाइन डायग्राम में केवल कंट्रोलिंग सर्किट आता है। अगर वो कंट्रोलिंग सर्किट हो और उसमें ये जॉगिंग इंचिंग का अगर प्रदर्शन करना हो तो वो किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहला तो ये कि इसका DOL का कंट्रोलिंग डायग्राम, सिंगल लाइन डायग्राम कैसे होगा, जिसको बोलते हैं सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन में सबसे पहले जैसे एक फेज आता है आपका, ये L1 लिख दिया, ठीक है। ये फेज कहाँ जाता है, सबसे पहले आपका जो ओवरलोड रिले में जाता है, ओवरलोड रिले से निकल करके ऑफ पुश बटन में, है ना, ऑफ पुश बटन में जाएगा, ऑफ से निकल के ऑन पुश बटन में जाता है, और ऑन से निकल के फिर NVC कॉइल, और फिर यहाँ से आपका L2 मतलब दूसरा फेज यहाँ से जुड़ा रहता है। ये एक लाइन कंप्लीट हुई है। अब इसमें ये ऑन के पैरेलल में यहाँ पर आपके ये एक्सिलरी कॉन्टैक्ट होता है, ऐसे ही। ये कहलाता है आपका सिंगल लाइन डायग्राम DOL का, समझ गया नहीं है, ये सिंगल लाइन डायग्राम DOL का। मैंने ये ऐसा किया है किताब में, ऐसा भी हो सकता है, या आपकी ड्राइंग के अंदर सर्किट डायग्राम अगर है इस टाइप का, तो ये ओवरलोड ट्रिप कॉन्टैक्ट OLTC, ये ऑफ, ये ऑन, ये NVC, और ये आपका एक्सिलरी कॉन्टैक्ट है ना। अब आपको इसमें जॉगिंग और इंचिंग का एक स्विच जोड़ना है, जॉगिंग इंचिंग का एक स्विच आपको जोड़ना है। तो आप क्या करेंगे, ये जैसे सर्किट है, जैसे यहाँ से ये आ रहा है ना, इसको आपको अलग कर देना है ना। जैसे ये यहाँ से ये अलग हो जाएगा, और यहाँ पर एक स्विच लगा दिया, चाहे वो टू वे स्विच हो ऐसे, ठीक है। वो टू वे स्विच से जैसे ये सप्लाई आ रही है हमारी, यहाँ आ गई, और यहाँ से निकल के ये DOL, ये आपका ये पोजीशन तो हो जाएगी DOL की,
और ये हो जाएगा जॉगिंग इंचिंग, है ना, इंचिंग, और ये आपका डीओएल पोजीशन हो गई, मतलब डायरेक्ट रनिंग। और ये इंचिंग, इसको ऊपर कर दिया इंचिंग हो जाएगा, नीचे कर दिया तो डीओएल हो जाएगा। तो एक ही में ये करना है। अगर मान लो केवल जॉगिंग इंचिंग ही चलाना है, क्योंकि अपने को ये जब स्टार्ट है तो डीओएल भी काम में लेना है और जॉगिंग इंचिंग भी कराना है, रुक रुक के भी चलाना है, तो इसके साथ ये सर्किट जो है जोड़ा जाता है जॉगिंग इंचिंग का। और चाहें तो इसमें इस एक्सिलरी कॉन्टैक्ट को शो नहीं करके, अगर ये एक्सिलरी कॉन्टैक्ट भी नहीं हो, माना कि ये नहीं हो, अगर ये इसको ऐसे चित्र में शो कर दिया जाए, ठीक है, ये ऐसे करके और यहीं पर 2 वे स्विच लगा दो, ये है ना, ये 2 वे स्विच हो गया आपका। एक बार में ये ऐसे कर दिया तो डीओएल हो गया, और ऐसे कर दिया तो इंचिंग हो गया। एक्सिलरी मैंने हटा दिया, भाई एक्सिलरी काम भी तो यही था, चिपका के रखना था बस, एक्सिलरी काम भी यही था। एक्सिलरी काम में जब आप ऑन से आप हाथ हटा लो, ऑन पुश बटन से आप हाथ हटा लो तो वो कॉन्टेक्टर होल्ड करके रखे, वो काम इसका था। अब ये इसने ऐसा कर दिया, आपने ये 2 वे स्विच ऐसे कर दिया, तो ये तो पोजीशन हो गया आपके, ये एक्सिलरी हटा करके ऐसे कर दिया, ये आपका डीओएल हो गया, है ना, और ऐसे कर दिया तो ये इंचिंग या जॉगिंग। ठीक है, क्लियर। तो ये सिंगल लाइन डायग्राम एग्जाम में ऐसा चित्र बना हुआ आ सकता है। पिछली बार एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ये चित्र बना हुआ है, बताइए ये कौन सा है, भी जॉगिंग इंचिंग का है, ये क्या है, यूँ तो फिर चित्र देख के आपको पहचान करनी पड़ेगी और फिर लिखना पड़ेगा। अब अपने को एक देखना है कि डीओएल का उपयोग रिमोट के लिए भी करते हैं। रिमोट कंट्रोल में जैसे आपको टीवी का जो रिमोट होता है ना, ऐसे नहीं है कि वो कॉर्डलेस नहीं है, अपने यहाँ वायर चलते हैं। रिमोट कंट्रोल का मतलब वायर तो रहेगा ही, कंट्रोल करना है वो दूर से करना है। बड़ा हैवी स्टार्टर, पावर लाइन कहीं और से जा रही है, पावर जो है वो तो कहीं और से जा रही है, और कंट्रोल हमें दूर से करना है, तो इसको बोलते हैं अपन रिमोट कंट्रोल, है ना, दूर से उसको कंट्रोल करना है। दूर से कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए आपको, एक ऑन पुश बटन, ठीक है, और एक ऑफ पुश बटन। ये ऑफ पुश बटन में ये दोनों मिले हुए ऑन, ये ऑन ऑफ पुश बटन जो है, 2 पुश बटन आपको चाहिए। ठीक है, अब ये दोनों पुश बटनों का कनेक्शन कैसे करना, ये पूरी की पूरी एक डिब्बी अलग से बना दी हमने, ये रिमोट के लिए। हमारे पास में सिर्फ ये ऑन ऑफ पुश बटन ही रहेंगे, ऐसे स्टार्टर नहीं है ये रिमोट। मैं यहां से इसको ऑपरेट करूं और हमारी दूर जो मोटर पड़ी है वो स्टार्ट हो जाए, स्टार्टर डीओएल स्टार्टर वहां लगा हुआ है मोटर के पास में, इसको मैंने ऑन कर दिया, स्टार्टर ऑन हो गया, मोटर चालू हो गई, ऑफ कर दिया, यहीं बैठे बैठे। ये बड़े बड़े जो पावर स्टेशन होते हैं उसमें बड़ी मोटर को जो कंट्रोल करना है तो उसका एक कंट्रोल रूम होता है, वहाँ से वो ऑपरेट करते हैं, और मोटरें बहुत दूर जो लगी हुई हैं वो चलती रहती हैं। स्टार्टर मोटर के पास में लगाया जाता है क्योंकि वो पावर लाइन देनी है उसको। तो अब इसमें क्या करते हैं, ये ऑन ऑफ पुश बटन, इसके कनेक्शन कैसे करेंगे, इसके लिए क्या करना है, आपका जो डीओएल स्टार्टर है इसका जो ऑफ पुश बटन है ना, ये ऑफ से ऑन में जो जा रहा है ये लिंक है, इसको आपको यहां से हटाना पड़ेगा, ऐसे इसको आपको अलग करना है, ये रखना ही नहीं है, ये आपको रखना ही नहीं है। इसकी जगह यहां से लाइन को अलग करके ले जाना है, इन दोनों को ले जाना, ये यहां से जाएगा ऐसे, ये रिमोट वाले में, ठीक है, और यहां से जो इसका ऑफ से जो निकलेगा, मैंने क्या किया, ये इस ऑफ पुश बटन को सीरीज में लाया हूं मैं, सप्लाई यहां से गई ऑफ में जाके फिर दूसरे ऑफ में गई,
ना ऑन में, पहले ये सीधी जा रही थी, अभी क्या किया मैंने, ऑफ के थ्रू दे दिए। जब इससे ऑफ कर देंगे, ये जब मिले हुए रहेंगे तब तक तो ये ड्यूल काम करेगा। जब इसको ये मैंने बंद कर दिया तो यहां से लाइन कट गई थी, ये अपने आप बंद हो गया। इधर जोड़ दो, मतलब कुल मिला के आपको कितने तार ले जाने हैं, 3 तार, मतलब 3 कोर केबल। कौन सी, अपने पंखे में ना वो जो लाइन कोर फ्लेक्सिबल पतले तार की केबल चाहिए। पावर अब भले कितनी 10 हॉर्स पावर की मोटर हो, 50 हॉर्स पावर की मोटर हो, चाहे कुछ भी हो, अपने को ये पतले तार से ही कंट्रोल करना है। कंट्रोल में तो तार पतला ही चाहिए, तो पतले तार से इसको कंट्रोल करना है। 3 कोर केबल ले लिए, 3 कोर केबल ले करके, और ऐसा ये रिमोट है, रिमोट में कनेक्शन कर दिए, और स्टार्टर ड्यूल बड़ा है वो मोटर के पास में है, आप इससे कंट्रोल करेंगे, वो स्टार्टर ऑन ऑफ होगा। तो ड्यूल स्टार्टर के ये विशेष जो 2 उपयोग हैं, जॉगिंग इंचिंग का और रिमोट का, ये काम उसका करना है। ठीक है, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब अपने को ये काम करना है कि ड्यूल स्टार्टर को रिमोट कंट्रोल से चलाना। रिमोट कंट्रोल जैसे है ना, तो दूर से अपने को चलाना। अब इसमें ये जो कनेक्शन इसमें कर रखे हैं, मोटर के तार कहाँ जुड़ते हैं ड्यूल में, यहाँ पर। ठीक है, ये A B C, यहाँ पर मोटर के तार जुड़ते हैं। देख लेना, अगर ये मॉडल का अगर स्टार्टर है, उस पर अगर आपको काम करना पड़े तो यहाँ पर मोटर के सिरे यहाँ जुड़े रहेंगे। वो मोटा तार होगा 320 का, जैसे जैसे कैपेसिटी मोटर की, अगर मान लो मोटर 3 हॉर्स पावर की या 10 हॉर्स पावर की, तो मोटे तार होंगे 7, 20, 320 जो भी है। तो 3 तार मोटर के यहाँ हो गए, और सप्लाई के 3 तार यहाँ होंगे, ये 1, 2, 3। ठीक है, अब इसका ये कंट्रोल वायरिंग जो है, आपको रिमोट करने के लिए पतला तार चाहिए। मोटर भले ही 10 हॉर्स पावर की हो कि 50 हॉर्स पावर की, 100 हॉर्स पावर की मोटर हो, केवल इस वायर से आपका कंट्रोल हो सकता है। और आपको ऑन ऑफ पुश बटन स्विच, मैं जैसे मान लो कंट्रोल रूम में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, मैं तो कंट्रोल रूम में बैठा हूँ, मेरे पास में पतली केबल ही तो चाहिए, कितनी भी दूर ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। और जो हैवी वायर है, जो मोटर से स्टार्टर तक के, वो हैवी वायर तो आपको यहीं लगेंगे। जो भारी वाले वायर है वो तो यहीं लगेंगे मोटर के, चाहे वो 7-20 के हो, 3-20 के हो, और मोटा वायर हो या 6 स्क्वायर mm, कैपेसिटी के हिसाब से, मोटर की कैपेसिटी जितनी बड़ी मोटर है तो भी स्टार्टर जो बड़ा हो जाएगा। और ये सप्लाई के तार है, तो ये मोटर सप्लाई के तार और मोटर वो जो पावर वायरिंग है वो पास में कर रखी है। आपको कंट्रोल दूर से करना है। ऐसे 3 कोर की केबल चाहिएगी, भले कितनी भी बड़ी मोटर हो, ऐसे ही पतले तार से काम चल जाएगा। और जो इसमें ऑन और ऑफ के बीच में जैसे लिंक दे रखा है, इसको आपको हटाना है। ठीक है, अब इसमें ऑन पुश बटन कौन सा है, इधर वाला है, ये आपका ऑन पुश बटन है, और ये आपका ऑफ है। ये ऑफ को आपके जो कनेक्शन जैसे सर्किट डायग्राम बताया उस हिसाब से ऑफ में से निकल करके, आप ऑफ में से निकल करके कोई सा भी एक तार, अब पहले ये यहाँ पर देखना पड़ेगा कि आपने ऑफ में कौन सा तार लगा रखा है, लाल वाला। अब यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि ये जो कनेक्शन है इसमें ये ऑफ पुश बटन है, इसका NC काम में लेना है। ये NC है ना, ये NC सिरा काम में लेना है। तो सप्लाई आई यहाँ से जो निकली है, ये कॉमन हो गया, ग्रीन वाला इसमें दोनों के बीच का जो कॉमन है, तो ये ध्यान रखना है, तो इस हिसाब से लगाना। और ये NO काम में लेना है। तो इसमें जो 4 टर्मिनल होते हैं, स्विच में भी 4-4 वायर होते हैं, 4 कॉन्टैक्ट पॉइंट होते हैं, 2 तो NC है, 2 NO है। कि गलती से अगर मान लो ये NO की जगह NC हो गया तो स्टार्टर डायरेक्ट हो जाएगा, और इधर NO हो गया तो चलेगा ही नहीं। तो ऑफ पुश बटन है तो उसका आपको काम में लेना है NC, नॉर्मली क्लोज वाला, ये NC लिखा है इस पे, तो ये 2 टर्मिनल काम में लेने, ये नहीं लेने हैं। और ये ऑन वाला करोगे उस समय NO वाले, ये 2 टर्मिनल काम में लेने, ये नहीं लेने। हालांकि ये मल्टीपर्पज बनाया गया है, स्विच मार्केट में मिलेंगे तो ऐसे ही मिलेंगे, जब काम करते समय आपको ये ध्यान रखना है। तो ये तो आपने ले लिया। अब ये ऑफ वाला जो जा रहा है वो यहाँ से जा रहा था, और ग्रीन में, ये दोनों ऑफ के हैं, रेड और ग्रीन, तो आपको इसके सीरीज में लगाना है। तो पहले तो ये आपको लगाना है रेड वाला सिरा, आपको यहाँ जोड़ना है। ठीक है, लो जोड़ो इसको भी, ये रेड को आपको यहाँ जोड़ना है। रेड आपने इसको, टेस्टर है क्या, टेस्टर लाए नहीं है, टेस्टर
टेस्टर से इसके जो कनेक्शन वगैरह सही कर लो, क्योंकि ये कितनी भी बड़ी मोटर हो आपको रिमोट के लिए पतला तार ही चाहिए। केवल आपको कंट्रोल करना है, केवल एनवीसी कोइल को ऑपरेट करना है बस। यहाँ से जो निकला था ना, जैसे पहले वो लूप था, उसके बजाय हमने ये ऑफ इसको सीरीज में कर दिया। पहले ये यहाँ से डायरेक्ट था, अब उसको हमने सीरीज में कर दिया। ये ध्यान रखना है कि इसमें जो ऑफ के दोनों तार हैं, ये ऑफ वाले, वो इधर से इस स्विच के थ्रू लाने हैं। अगर ये उल्टा उल्टा जोड़ दिया तब भी नहीं चलेगा हो, ये ध्यान रखना। अगर कनेक्शन उल्टे उल्टे कर दिए तो चलेगा नहीं तो फिर मोटर डायरेक्ट हो जाएगी फिर बाद। तो ये ध्यान में आया क्या? सामान्य अवस्था में ये क्या है, हर हमेशा ये जो स्टार्टर इस कंपनी का होगा तो उसमें ये लूप रहता है, ऐसा रहता है। ये निकालना पड़ेगा आपको, निकाल के, और जो ऑफ पुश बटन वाले दोनों सिरे हैं ये ऑफ वाले, ऑफ के जो दोनों एनसी वाले ये ऑफ के ही थे कि ये, उन दोनों को इन दोनों के बीच में जोड़ देना बस। और बाकी जो बच गया वो ऑन, ये ऑन से आ रहा था वो ये हो गया है ना। तब ये ऑन वाला था, ये आपने ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। दो जगह से भी कंट्रोल करना हो तो भी आप कर सकते हैं। स्टार्टर के पास में जाके भी इसमें रिमोट और लोकल दोनों कंट्रोल आप कर सकते हो। बोरिंग कर रखा है और एक ही जगह बोरिंग है, स्टार्टर तो एक ही है, कंट्रोल दो जगह से करना है हमें, है ना। इसकी आवश्यकता अभी ज़्यादातर मांग इसकी है कि बोरिंग एक जगह करा रखा है और ये स्टार्टर लगा दिया ऐसे, ठीक है। एक तो ये ऑन ऑफ करने का आपके पास में ये जगह भी मिल गई है और ये दूसरी जगह भी आपको मिल गई, ठीक है। अब चाहो तो एक कमरे में ये लगा दो तो ये भी बंद चालू कर लेगा मोटर को, और एक कमरे में ये भी बंद चालू कर लेगा। तो दो कमरों से एक मोटर चलानी है, पानी का जैसे बोर आ गया तक जरूरत पड़ गई नहीं, हमें अलग कंट्रोल करना है तो अलग से ये पतला तार ही लेना पड़ेगा, मोटा तार लेने की जरूरत नहीं है। सारे कनेक्शन मोटर के सारे इसमें आ गए, ये एक जगह मोटर के पास में लगा दिया बस। अब दो सप्लाई के तार निकाल दिए, लगाओ, देखिए अब इसको टेस्ट करो दोनों से ऑपरेट होता है कि नहीं होता है। चालू करो, मैं इससे ऑन करता हूं, हो गया, इससे हो रहा है ना ऑपरेट, बस ऐसे न ऐसे अब इससे भी ऑपरेट हो रहा है। ये आवाज़ तो इसलिए आ रही है कि उसमें आपने सिंगल फेज सप्लाई दी है। अगर ये 440 पूरा होता तो ये आराम से जाता। तो इसको कहते हैं अपन डबल कंट्रोल भी बोल दो आप, डबल कंट्रोल या रिमोट कंट्रोल, है ना। स्टार्टर एक है, कंट्रोल दो जगह से हो गया। ये मैं इसे भी ऑन ऑफ कर सकता हूँ यहाँ बैठे बैठे, और वहाँ मोटर के पास में जाकर के भी ऑन ऑफ कर सकते हैं ये, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन रिमोट कंट्रोल। सर्किट डायग्राम आपने बना ही दिया, बोर्ड पे बना रखा था। कंट्रोल वायरिंग एक बार और चेक कर लो। जैसे ये सप्लाई आ रही थी, एक तो सीधी एनवीसी कॉइल में जा रही है और दूसरी सप्लाई आई वो ऑफ में, ऑफ से ऑन में, ऑफ से ऑन में, ऑन से निकल करके और फिर एनवीसी कॉइल में, और ऑन के पैरेलल में एक्सुलरी। तो ऑन के पैरेलल में एक्सुलरी में एक तो ये एक्सुलरी का है और दूसरा एक्सुलरी का नीचे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये तो सर्किट डायग्राम पूरा था। अभी आपका स्टार्टर काम भी कर रहा है, 2-3 बार आपने करके देख ही लिया, एक बार चालू करके भी देख लेते हैं। चालू कर दिया, ये इसको ऑन हो रहा है, ये ऑफ हो रहा है। ये एज ए DOL स्टार्टर अभी ये कंप्लीट है। अब अपने को बनाना है इसको जॉगिंग और इंचिंग के लिए, ठीक है। जॉगिंग इंचिंग के लिए एक स्विच होगा, या तो वो रोटरी वाला स्विच है या फिर एक टू वे स्विच ले लो, 1 वे स्विच ले लो, कैसा भी है, दो जॉगिंग इंचिंग के लिए। तो ये जो पैरेलल में ये लूप दे रखा है आपका, है ना, ये वाला जो लूप है इसको आपको खोलना है, इस लूप को खोलना है। रिमोट में आपने ये खोला था, अभी रिमोट नहीं कर रहे हैं आप, जॉगिंग इंचिंग कर रहे हैं, तो आपको ये वाला लूप जो बना रखा है उसको खोल देना, इसकी जगह स्विच लगा देना है। जब आप स्विच खुला रखेंगे, जब स्विच खुला रहेगा तो केवल जितनी देर तक पुश बटन दबाएंगे उतनी देर तक ही मोटर चलेगी, फिर बंद हो जाएगी। और स्विच को जब आप ऑन कर देंगे, क्लोज कर देंगे, मतलब ये जब मिल जाएगा तो एज ए DOL हो जाएगा, मतलब रनिंग में हो जाएगी पूरी लेथ मशीन, रनिंग में आ जाएगी। लेथ मशीन पे जाकर के देख भी लेना,
तो उसमें ये वाला जो लिंक है, यहाँ से ये जो जोड़ रखा है, ये लूप दे रखा है, इसको आपको हटाना है। इसकी जगह ये जो स्विच के दोनों तार जो है ये आपको यहाँ जोड़ देने हैं। ठीक है, अब हटा लो, बंद कर दो, और हो गया ये भी रनिंग कंडीशन है। अब मैं अगर मान लो इसको पोजीशन चेंज कर देता हूँ, ये इसको ऑफ कर दिया, ऑफ मतलब ये जॉगिंग इंचिंग हो गया। अब ये मैं जितनी देर तक पुश बटन दबाऊंगा तब तक चलेगा, हाथ हटाते ही बंद। ये ऐसे अगर रुक रुक के मोटर को चलाना हो, रुक रुक के, इसको बोलते हैं इंचिंग या जॉगिंग। ये जॉगिंग हो गया, केवल पुश बटन दबाया, चला, हाथ हटा दिया, हट गया, ये जॉगिंग हो गया ये। ठीक है ना। ये जब लेथ मशीन के ऊपर अगर कोई जॉब है वो लगाया है, कोई थोड़ा ऊंचा नीचा नहीं होगा, सेंटर बराबर है या नहीं है, वो चेक करने के लिए स्पेशली लेथ के ऊपर एक ये स्विच रहता है जिसको जॉगिंग बोलते हैं। और जब तक इसको ये जो स्विच की ये पोजीशन हो गई, इस पर लिख दिया आपका जॉगिंग, इंचिंग, ये जब तक दबा के रखेंगे तब तक चलता रहेगा, जब तक हटा लिया बंद हो जाएगा। ये ऐसे चलता रहेगा, ये होल्ड नहीं करेगा। ठीक है ना। अब आपको रन करना है तो इसको डायरेक्ट ऐसे कर दिया, ये स्विच की पोजीशन चेंज कर दी हमने, स्विच की पोजीशन चेंज कर दी। अब आप सीधा जॉब सेट हो गया हमारा, फिर आप कंटिन्यूस रन करते रहो। ठीक है, बंद करना है, इसे बंद कर दो, ये भी रन अवस्था हो गई। तो ये आपका प्रैक्टिकली जॉगिंग इंचिंग का इस प्रकार से करता है। सर्किट डायग्राम आपने देख ही लिया था, तो बोर्ड पे जो बना हुआ है। अब प्रैक्टिकल ऐसे करना, ये जो लूप था उसको खोल करके ना स्विच के थ्रू देना है, सिंपल सा है और कुछ भी नहीं है। रिमोट भी देख लिया, ये भी देख लिया। ठीक है, अब एक एक करके बारी बारी से सब प्रैक्टिकल कर लो।